फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 क्लास 6 और ये वर्कशीट 19 नवंबर 2020 की है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस जिसके अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सपोज 1/2, 2/4 और 3/6 दे रखा है, तो इसका मतलब है 2 में से हमने 1 चूज़ करा, 4 में से हमने 2 चूज़ करा और 6 में से हमने 3 चूज़ करें। ठीक है, मतलब 2 बॉक्सेस दे रखे हैं जिसमें से 1 को शेड करा, 4 बॉक्सेस दे रखे हैं जिसमें से 2 को शेड करा, 6 बॉक्सेस दे रखे हैं जिसमें से हमने 3 को शेड कर दिया। ठीक है, तो ये जो 1/2, 2/4 और 3/6 है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। कैसे? 2/4, तो इसको 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है तो हमने कट करा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बन गया ये 1/2। इसी तरह से हमने 3/6 के लिए भी करा, 3 की टेबल में 6 आता है तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया 1/2। तो इसका मतलब है 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन है? 2/4 और 3/6। इसी तरह से 4/8 भी हो सकता है, 5/10 भी हो सकता है और 6/12 भी हो सकता है। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो इसका मतलब है 1/2। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं। तो नोट देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू, क्योंकि इनको कैंसिल करके हमारे पास सेम ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब देखो 1/2 को 2/4, 1/2 को हम 2/4 कैसे बना सकते हैं? तो देखो 1/2 है, अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जिस नंबर से मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसी से ही मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में भी। तो देखो ध्यान रखना, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हमेशा डिनोमिनेटर से होती है। इसी तरह से न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से ही डिवाइड होगा। ठीक है, जो इस वाली टर्म में हम पढ़ेंगे, बेसिकली आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से अगर हम 3/6 है, यहाँ पर 1/2 है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो इसका मतलब है 2/4 और 3/6 कैसे फ्रैक्शंस है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अगर मुझे 2/4 को 1/2 बनाना है, 2/4 को अगर मुझे 1/2 बनाना है तो मैं कैसे करूँगी? तो देखो मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में 2 से, तो डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2। देखो 4 अंदर 2 बाहर, तो 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आया हमारे पास 2। ठीक है, इसी तरह से 3/6 को अगर मुझे 1/2 बनाना है तो मैंने क्या करा, डिवाइड करा, ऊपर 1 चाहिए तो मैंने क्या करा, 3 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। ठीक है, इसी तरह से देखो, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर अदर देन ज़ीरो। देखो ज़ीरो को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो तो वेल डिफाइंड ही नहीं होता, उसको तो ये तो इम्पॉसिबल है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ज़ीरो को छोड़ते हुए बाकी किसी भी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस के दो ग्रुप बने हुए हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस देखो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस जिसमें फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, वो कैसे होते हैं? लाइक फ्रैक्शन। और जहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वहाँ पर क्या बनते हैं? वो अनलाइक फ्रैक्शंस। देखो 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, सबके डिनोमिनेटर में क्या है? 5। सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है ये कैसे फ्रैक्शन है? ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं?
अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. तो जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे वो कैसे फ्रैक्शंस होंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस. जैसे 3/4, 5/6, 1/3, 4/7, 9/9. सबके डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, इसलिए ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक. ठीक है. तो इन ग्रुप द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 5, दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस आर इक्वल. द fractions with the same denominators are called like fractions. Group 2, the denominator of each fraction is different, that is the denominators of all fractions are different. The fractions with different denominators are called unlike fractions. अब एक्सरसाइज करते हैं. अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन 2 देखो, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग. तो देखो जिसके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस हो गए. तो यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस कौन से हुए? देखो लाइक फ्रैक्शंस 1/7, 2/7, 4/7, 5/7. ये क्या है हमारे पास? लाइक फ्रैक्शंस. और हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हुए? अनलाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यानी कि 2/5, 3/8, 4/9. ये हमारे पास कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस. इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो लाइक फ्रैक्शंस क्या है हमारे पास? लाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम है, यानी 4/11, 5/11, 4/11, 5/11, 7/11, 6/11, 7/11 और 6/11. ठीक है. तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है. और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हुए? अनलाइक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंस है. डिनोमिनेटर डिफरेंट कहाँ पर है? देखो 5/13 है, 11/17, 5/7, 9/19. ये हमारे पास क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस. फिर क्वेश्चन 1 देखो, उसने बोला राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. तो पहला है 1/6. 1/6 को अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. ठीक है. फिर हमने 1/6 को मान लो 4 से कर दिया, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24. फिर हमने 1/6 को किससे कर दिया? मान लो 7 से कर दिया, तो 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42. तो इसका मतलब है इसके हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से हुए? देखो 2/12 हुआ, 4/24 हुआ और 7/24 हो गया. ठीक है. इसी तरह से देखो 2/7, हमारी मर्जी, हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो नंबर न्यूमरेटर में करेंगे वहीं डिनोमिनेटर में भी करेंगे. अब देखो 2/7 है, इसको मान लो 4 से करा, तो देखो 4 2 ज़ा 8 और 4 7 ज़ा 28. फिर हमने क्या करा? 2/7 को 10 से कर दिया, तो कितना आया? 10 2 ज़ा 20, 10 7 ज़ा 70. फिर मान लो 2/7 को हमने 9 से कर दिया, तो हमारे पास कितना आया? 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63. तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से हो गए? देखो 8/28, 18/63 और 20/70. ठीक है. 4 पूछा तो और भी कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर देते. ठीक है. इसी तरह से देखो 3/5. 3/5. अब देखो 3/5 में हमने क्या करा? मान लो 4 से करा, तो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20. 3/5 को हमने 6 से करा, तो देखो क्या आया हमारे पास? 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30. फिर 3/5 को मान लो हमने 8 से करा, तो हमारे पास क्या आ गया? 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40. तो ये क्या है हमारे पास? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो 3/5 के देखो क्या बने? 12/24, सॉरी 12/20, 12/20, 18/30 और 24/40. ठीक है. इसी तरह से हम 4/9 के भी निकाल सकते हैं. तो 4/9 के क्या हो जाएंगे हमारे पास? 4/9 का हो जाएगा, मान लो 4/9 को हमने 4 से करा, तो 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36. फिर 4/9 को मान लो हमने 7 से कर दिया, तो 7 4 ज़ा 28 और 9 7 ज़ा 63. फिर 4/9 को हमने 9 से कर दिया,
तो देखो क्या आया, 9 4 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81। तो इसका मतलब 4/9 के हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या बने, 16 अपॉन में 36, 28 अपॉन में 63 और 36 अपॉन में 81। ठीक है, तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।